गायनी के ओपीडी में जब हम पेशेंट्स को टेस्ट लिख के दे रहे होते हैं तो उसमें हार्मोन्स के टेस्ट के साथ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है थायराइड के फंक्शंस का टेस्ट। तो पेशेंट सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें तो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हैं या हमें सब फर्टिलिटी है, तो आपने थायराइड का टेस्ट क्यों एडवाइज़ किया है। सो आज का सेशन इस डिस्कशन के बारे में है कि थायराइड का क्या रोल है फीमेल फर्टिलिटी से रिलेटेड और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इसका क्या कॉन्टैक्ट है। सो थायराइड हार्मोन गर्दन के निचले हिस्से में एक छोटा ग्लैंड मौजूद होता है जो कि सिक्रीट कर रहा होता है। थायराइड के जो ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि थायराइड कंट्रोल कर रहा होता है। थायराइड हार्मोन्स में से अगर किसी भी हार्मोन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो वो फीमेल रिप्रोडक्शन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है और पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम और सब फर्टिलिटी यानी बांझपन का बाइस भी बन सकता है। पूरी दुनिया में हर 100 में से 12 अफराद थायराइड के प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और ख़वातीन की तादाद इनमें 8% ज़्यादा है, यानी ख़वातीन थायराइड के प्रॉब्लम से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। यही वजह है कि जब भी हमारे पास पेशेंट गायनी के ओपीडी में आता है और पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम शो करता है या उसको सब फर्टिलिटी या बांझपन का मसला होता है तो हम नॉर्मल फीमेल हार्मोन्स को टेस्ट करने के साथ साथ थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल ट्रीटमेंट है जिसके साथ फीमेल रिप्रोडक्शन को और पीरियड्स के प्रॉब्लम्स को फौरी तौर पे सॉल्व किया जा सकता है। थायराइड हार्मोन्स के 2 तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिनमें एक हार्मोन का कम होना और दूसरा हार्मोन का ज़्यादा होना या हाइपर थायराइड स्टेट का होना शामिल है। अगर आपको नॉर्मल रूटीन से हट के ज़्यादा शदीद गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव फील कर रहे हैं या आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं और आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फील करते हैं, ये सब सिम्टम्स शो करते हैं कि आप थायराइड हार्मोन्स की किसी ना किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी का शिकार हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं और अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं ताकि देखा जा सके कि थायराइड हार्मोन्स नॉर्मली अपना फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइपर थायराइड यानी थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा होना और थायराइड हार्मोन्स का कम होना दोनों पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ का बाइस बनते हैं और ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का बाइस बनेंगे या ब्लीडिंग को कम कर देंगे। इसी तरह से जो ओवरीज़ के अंदर रेगुलर मंथली ओवुलेशन हो रही होती है उसके प्रोसेस को भी थायराइड के डिसफंक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और ओवुलेशन नॉर्मली नहीं हो पाती। जब भी हम अपने पेशेंट्स को गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पीरियड्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या सब फर्टिलिटी या बांझपन का मसला है, तो नॉर्मल हार्मोन्स के साथ साथ हम थायराइड का प्रोफाइल भी ज़रूर चेक करते हैं ताकि अगर किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी मौजूद है तो वो पिक की जा सके और उसका इलाज किया जा सके और एक सिंपल से इलाज से बहुत ज़्यादा मसाइल से बचा जा सकता है और बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। थायराइड हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। इनसे रिलेटेड या इनकी किसी भी एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड अगर आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मैं उसके बारे में आपको एक और सेशन रिकॉर्ड करवा दूँगी। थैंक यू।